Hello students, today I am going to teach you chapter 19 synonyms and antonyms। synonyms का मतलब होता है हिंदी में समानार्थी, यानी कि ऐसे शब्द जो कि एक जैसे मीनिंग वाले हो या एक जैसे अर्थ वाले हो। एंड सेकेंड इज एंटोनम्स। एंटोनम्स का मतलब होता है विलोमार्थी, यानी कि जो कि बिल्कुल ऑपोजिट्स मीनिंग देते हो या फिर बिल्कुल विपरीत शब्द या अर्थ देते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी synonyms। A synonym is a word which is similar in meaning to another word। सिनोनिम एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो कि अर्थ में किसी और वर्ड या फिर किसी और शब्द के बिल्कुल समान होता है, यानी कि दोनों का अर्थ जो है, दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल सिमिलर या फिर सेम होता है। नाउ वी विल सी दीज वर्ड्स एंड सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास, यानी कि ऐसा प्लेस जहां पर रहा जाता है, जैसे कि होम यानी कि घर, और उसी का सिनोनिम होता है रूम यानी कि कमरा जहां पर रहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ, और इसका सिनोनिम होता है प्रेज। इसका मतलब भी यही होता है, प्रशंसा या फिर तारीफ। नेक्स्ट वर्ड इज अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति, और इसका सिनोनिम होता है परमिट। ऐसे ही होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, और इसका सिनोनिम होता है हाइट। नेक्स्ट इज एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और इसका सिनोनिम होता है ईयरली। ऐसे ही नेक्स्ट है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है सभा, जहां पर कई सारे लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं, और इसका सिनोनिम होता है गैदरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, और इसका सिनोनिम होता है हेल्प। नेक्स्ट इज ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त या फिर छोटा, और इसका सिनोनिम होता है शॉर्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है काम। काम का मतलब होता है शांत, और पीसफुल जो इसका सिनोनिम है उसका मतलब भी होता है शांत। नेक्स्ट वर्ड इज एंड। एंड का मतलब होता है समाप्त, और फिनिश का मतलब भी होता है समाप्त, जो कि इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट मीनिंग इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, और इसका सिनोनिम होता है फेमस। नेक्स्ट मीनिंग इज ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है बेहोशी या नींद की जो स्थिति होती है उसको ड्राउजी कहा जाता है, और इसका सिनोनिम होता है स्लीपी। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, और ऐसे इसका सिनोनिम होता है फाइंड। फाइंड का मतलब भी होता है खोजना या ढूंढना। नेक्स्ट वर्ड इज इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और इसका सिनोनिम होता है प्लेंटी। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा, और इसका सिनोनिम होता है पार्डन, जिसका मतलब भी होता है क्षमा या जिसे माफी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और इसका सिनोनिम होता है स्टूपिड, जिसका मतलब भी होता है मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है प्रसन्न या फिर खुश, और इसका सिनोनिम होता है हैप्पी, यानी कि प्रसन्न या फिर खुश। ऐसे नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और इसका सिनोनिम होता है सीरियस। ऐसे ही कुछ और यहाँ पर हमको वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स दिए गए हैं, जैसे कि कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, और इसका सिनोनिम होता है केयरफुल। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है सेंटर। सेंटर का मतलब होता है बीच में या फिर केंद्र, और इसका सिनोनिम होता है मिडल। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और इसका सिनोनिम होता है श्योर। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है गोल या गोलाकार, और इसका सिनोनिम होता है राउंड। नेक्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना या उसकी शुरुआत करना, और इसका सिनोनिम होता है बिगिन। नेक्स्ट वर्ड इज कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छुपाना, और इसका सिनोनिम होता है हाइड, जिसका अर्थ भी होता है छुपाना। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, या फिर इसका एक और अर्थ होता है अंत, और इसका सिनोनिम होता है एंड, जिसका अर्थ भी होता है किसी भी चीज का अंत। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत या विजय, और इसका सिनोनिम होता है विक्ट्री, जिसका अर्थ भी होता है जीत या विजय। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप या फिर बातचीत, और इसका सिनोनिम होता है टॉक। नेक्स्ट वर्ड इज करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही, और इसका सिनोनिम होता है राइट। नेक्स्ट वर्ड इज करेजियस। करेजियस का अर्थ होता है साहसी, और इसका सिनोनिम होता है ब्रेव, यानी कि बहादुर या फिर साहसी। नेक्स्ट वर्ड इज
कर्शियस, कर्शियस का अर्थ होता है विनम्र और इसका सिनोनिम होता है पोलाइट, जिसका अर्थ भी होता है विनम्र। नेक्स्ट वर्ड इज डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा या चालबाजी और इसका सिनोनिम होता है चीट। नेक्स्ट मीनिंग इज डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा और स्ट्रेट का अर्थ भी होता है, जो कि इसका सिनोनिम है, उसका अर्थ भी यही होता है सीधा। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी और इसका सिनोनिम होता है क्विक, जिसका अर्थ भी यही होता है शीघ्र या फिर जल्दी। नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी और इसका सिनोनिम होता है डिलाइट, जिसका अर्थ भी यही होता है खुशी या प्रसन्नता। नेक्स्ट वर्ड इज हैस्ट, हैस्ट का मतलब होता है जल्दी या फिर शीघ्रता करना और इसका सिनोनिम होता है हरी, इसका अर्थ भी यही होता है शीघ्रता या फिर जल्दी। नेक्स्ट वर्ड इज होलो, होलो का अर्थ होता है खाली या फिर रिक्त और इसका सिनोनिम होता है एम्प्टी, इसका अर्थ भी यही होता है खाली या फिर रिक्त। नेक्स्ट वर्ड इज इंजर, इंजर का अर्थ होता है घायल या फिर चोटिल और इसका सिनोनिम होता है हर्ट, इसका अर्थ भी यही होता है घायल या फिर चोटिल। नेक्स्ट वर्ड इज जॉइन, जॉइन का मतलब होता है जोड़ना और इसका सिनोनिम होता है यूनाइट, इसका अर्थ भी यही होता है जोड़ना या फिर मिलाना। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु और इसका सिनोनिम होता है जेनरस, जिसका अर्थ भी यही होता है दयालु। नेक्स्ट वर्ड इज लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्यागना या फिर त्यागा हुआ और इसका सिनोनिम होता है डेजर्ट, जिसका अर्थ भी यही होता है छोड़ा हुआ या फिर त्यागा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम और इसका सिनोनिम होता है मोस्ट, जिसका अर्थ भी यही होता है अधिकतम। नेक्स्ट वर्ड इज मिनिमम, मिनिमम का अर्थ होता है न्यूनतम और इसका सिनोनिम होता है लिस्ट, जिसका अर्थ भी यही होता है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम और ऐसे ही हमने पढ़ा था अधिकतम और उस अधिकतम का मतलब होता है अधिक से अधिक। देन नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य और इसका सिनोनिम होता है कॉमन, जिसका अर्थ भी यही होता है सामान्य। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लाई, रिप्लाई का अर्थ होता है उत्तर देना, जवाब देना और इसका सिनोनिम होता है आंसर, यानी कि किसी भी बात का जवाब देना या फिर उसको आंसर करना। नेक्स्ट वर्ड इज वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली या फिर रिक्त और इसका सिनोनिम होता है एम्प्टी, जिसका अर्थ भी यही होता है खाली या फिर रिक्त। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है वास्ट, वास्ट का मतलब होता है विशाल और इसका सिनोनिम होता है बिग, बिग का अर्थ भी यही होता है बड़ा या फिर बहुत विशाल। नेक्स्ट वर्ड इज वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है धनवान और इसका सिनोनिम होता है रिच, जिसका अर्थ भी यही होता है धनवान। नेक्स्ट वर्ड इज रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत और ऐसे ही इसका सिनोनिम होता है इनकरेक्ट, जिसका अर्थ भी यही होता है गलत। नाउ वी विल सी एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का अर्थ होता है विलोमार्थी या फिर विलोम शब्द, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स मीनिंग देते हों या फिर बिल्कुल विपरीत अर्थ देते हों। एन एंटोनिम इज अ वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड। इट मीन्स एंटोनिम एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी और दूसरे वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि बिल्कुल उल्टा अर्थ देता हो। हियर इज अ लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स, यहाँ पर कुछ लिस्ट, हमको एक लिस्ट दी गई है एंटोनिम्स की, तो वो हम देखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और इसका एंटोनिम होता है रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार करना। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड इज अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत होना और इसका एंटोनिम होता है डिसअग्री यानी कि असहमत होना। देन नेक्स्ट वर्ड इज एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन और इसका एंटोनिम होता है मॉडर्न यानी कि आधुनिक। नेक्स्ट वर्ड इज अराइवल, अराइवल का मतलब होता है पहुंचना और इसका एंटोनिम होता है डिपार्चर यानी कि प्रस्थान करना या फिर निकलना। नेक्स्ट वर्ड इज असेंड, असेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर चढ़ना यानी कि बढ़ते क्रम में और इसका एंटोनिम होता है डिसेंड, डिसेंड मतलब कि नीचे उतरना या फिर घटते क्रम में। नेक्स्ट वर्ड इज अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण और इसका एंटोनिम होता है डिफेंड जिसका अर्थ होता है बचाव। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और इसका एंटोनिम होता है अगली जिसका मतलब होता है बदसूरत या फिर भद्दा। देन नेक्स्ट वर्ड इज हाई, हाई का मतलब होता है ऊंचा और इसका एंटोनिम होता है लो, लो का अर्थ होता है नीचा। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है शीघ्रता या जल्दी और एंटोनिम होता है इसका डिले यानी कि देरी या फिर विलंब।
नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और इसका एंटोनिम होता है डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। नेक्स्ट वर्ड इज टाइनी, टाइनी का अर्थ होता है छोटा और इसका एंटोनिम होता है ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और इसका एंटोनिम होता है डिक्रीज जिसका अर्थ होता है घटना। नेक्स्ट वर्ड इज बिगिनिंग, बिगिनिंग का अर्थ होता है शुरुआत और इसका एंटोनिम होता है एंड जिसका अर्थ होता है अंत या फिर समाप्ति। नेक्स्ट वर्ड इज बेटर, बेटर का अर्थ होता है बेहतर और इसका एंटोनिम होता है वर्ड्स यानी कि बदतर। नेक्स्ट वर्ड इज बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है जो कि निर्भीक या ब्रेव होता है उसे ही बोल्ड कहा जाता है और इसका एंटोनिम होता है टिमिड, टिमिड यानी कि डरपोक। नेक्स्ट वर्ड इज बोरो, बोरो का अर्थ होता है उधार लेना और इसका एंटोनिम होता है लैंड, लैंड का अर्थ होता है उधार देना। नेक्स्ट वर्ड इज इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष और इसका एंटोनिम होता है गिल्टी, गिल्टी मतलब कि कसूरवार या फिर दोषी। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है जूनियर, जूनियर का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड इज जूनियर, जूनियर का अर्थ होता है कनिष्ठ यानी कि छोटा और इसका एंटोनिम होता है सीनियर, सीनियर यानी कि वरिष्ठ यानी कि बड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशहाली और इसका एंटोनिम होता है मिजरी, मिजरी का मतलब होता है दुख। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान या फिर बड़ा यानी किसी पर्सन या थिंग को बहुत ज़्यादा बड़ा बताना है तो उसके लिए हम ग्रेट वर्ड का यूज़ करते हैं और इसका एंटोनिम होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट वर्ड इज जायंट, जायंट का मतलब होता है दैत्य और इसका एंटोनिम होता है ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब कि बोना। नेक्स्ट वर्ड इज गेन, गेन का मतलब होता है पाना या प्राप्त करना और इसका एंटोनिम होता है लॉस यानी कि खोना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेश, फ्रेश का अर्थ होता है ताज़ा और इसका एंटोनिम होता है स्टेल, स्टेल का अर्थ होता है बासी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जमना और इसका एंटोनिम होता है मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ होता है आज़ादी और इसका एंटोनिम होता है स्लेवरी जिसका अर्थ होता है गुलामी। नेक्स्ट वर्ड इज फाउंड, फाउंड का अर्थ होता है पाया और इसका एंटोनिम होता है लॉस्ट जिसका अर्थ होता है खोया। नेक्स्ट वर्ड इज फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध और इसका एंटोनिम होता है अननोन जिसका अर्थ होता है अप्रसिद्ध। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्स, फॉल्स का हिंदी मीनिंग होता है झूठ और इसका एंटोनिम होता है ट्रू यानी कि सच। नेक्स्ट मीनिंग इज फेलियर, फेलियर का मतलब होता है असफलता और इसका एंटोनिम होता है सक्सेस यानी कि सफलता। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु और इसका एंटोनिम होता है क्रूल, क्रूल मतलब कि निर्दयी। नेक्स्ट वर्ड इज लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना और इसका एंटोनिम होता है बोरो यानी कि उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड इज लीनियंट जिसका अर्थ होता है उदार और इसका एंटोनिम होता है स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त या फिर कठोर। नेक्स्ट वर्ड इज लाइट, लाइट का मतलब होता है हल्का और इसका एंटोनिम होता है हेवी यानी कि भारी या फिर वजनदार। नेक्स्ट वर्ड इज लूज, लूज का मतलब होता है ढीला और इसका एंटोनिम होता है टाइट यानी कि तंग। नेक्स्ट वर्ड इज लूज, लूज का अर्थ होता है हारना और इसका एंटोनिम होता है विन यानी कि जीतना। नेक्स्ट वर्ड इज मोशन, मोशन का मतलब होता है गतिमान और इसका एंटोनिम होता है रेस्ट यानी कि स्थिर। नेक्स्ट वर्ड इज ओरल, ओरल का मतलब होता है मौखिक और इसका एंटोनिम होता है रिटन यानी कि लिखित। नेक्स्ट वर्ड इज पीस, पीस का अर्थ होता है शांति और इसका एंटोनिम होता है वॉर, वॉर मतलब कि युद्ध। नेक्स्ट वर्ड इज परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी और इसका एंटोनिम होता है टेम्पररी यानी कि अस्थायी। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज, प्लीज का मतलब होता है खुश या फिर प्रसन्न और इसका एंटोनिम होता है डिसप्लीज यानी कि नाखुश या फिर अप्रसन्न। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा और इसका एंटोनिम होता है चीप यानी कि सस्ता। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमी, एनिमी का मतलब होता है शत्रु या फिर दुश्मन और इसका एंटोनिम होता है फ्रेंड यानी कि मित्र। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली या फिर रिक्त और इसका एंटोनिम होता है फुल यानी कि भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज डीप, डीप का मतलब होता है गहरा और इसका एंटोनिम होता है शेलो यानी कि कम गहरा। नेक्स्ट वर्ड इज डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक और इसका एंटोनिम होता है सेफ यानी कि सुरक्षित।
नेक्स्ट वर्ड इज चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ होता है हंसमुख और इसका एंटोनिम होता है ग्लूमी यानी कि उदास। नेक्स्ट वर्ड इज सर्टेन। सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित और इसका एंटोनिम होता है डाउटफुल यानी कि संदेह। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा और इसका एंटोनिम होता है नेरो यानी कि सकरा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट। ब्राइट का अर्थ होता है उजला और इसका एंटोनिम होता है डल यानी कि धुंधला। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर और इसका एंटोनिम होता है कावर्ड यानी कि कायर। नेक्स्ट मीनिंग इज बोरो। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना और इसका एंटोनिम होता है लेंड यानी कि उधार देना। नेक्स्ट वर्ड इज सुपीरियर। सुपीरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और इसका एंटोनिम होता है इन्फीरियर जिसका अर्थ होता है तुच्छ। नेक्स्ट वर्ड इज वेट। वेट का अर्थ होता है गीला और इसका एंटोनिम होता है ड्राई यानी कि सूखा। नेक्स्ट वर्ड इज वाइस। वाइस का अर्थ होता है बुद्धिमान और इसका एंटोनिम होता है फुलिश यानी कि मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड इज प्लस। प्लस का अर्थ होता है जोड़ना और इसका एंटोनिम होता है माइनस यानी कि घटाना। नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र या फिर सभ्य या फिर शिष्ट और इसका एंटोनिम होता है रूड यानी कि असभ्य या फिर अशिष्ट। नेक्स्ट वर्ड इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और इसका एंटोनिम होता है नेगेटिव जिसका अर्थ होता है नकारात्मक। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित और इसका एंटोनिम होता है एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और इसका एंटोनिम होता है लॉस जिसका अर्थ होता है हानि। नेक्स्ट वर्ड इज पनिश। पनिश का अर्थ होता है सजा और इसका एंटोनिम होता है रिवॉर्ड यानी कि इनाम। नेक्स्ट वर्ड इज परचेस। परचेस का मतलब होता है खरीदना और इसका एंटोनिम होता है सेल जिसका अर्थ होता है बेचना। नेक्स्ट वर्ड इज रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ और इसका एंटोनिम होता है कॉमन यानी कि सामान्य, जो कि हर कहीं पर उपलब्ध हो जाता है वो तो होता है कॉमन, और जो हमको बहुत मुश्किल से मिलता है यानी कि बहुत दुर्लभ होता है वो होता है रेयर। नेक्स्ट वर्ड इज रिमेंबर। रिमेंबर का अर्थ होता है याद रखना और इसका एंटोनिम होता है फॉरगेट यानी कि भूल जाना। नेक्स्ट वर्ड इज रफ। रफ का अर्थ होता है कठोर या फिर खुरदुरा और इसका एंटोनिम होता है स्मूथ यानी कि चिकना। नेक्स्ट वर्ड इज सिकनेस। सिकनेस का अर्थ होता है रोग या फिर बीमारी और इसका एंटोनिम होता है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। नेक्स्ट वर्ड इज स्वीट। स्वीट का अर्थ होता है मीठा और इसका एंटोनिम होता है सोर यानी कि खट्टा। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और इसका एंटोनिम होता है टेम जिसका अर्थ होता है पालतू। नेक्स्ट वर्ड इज वेल्थ। वेल्थ का यहाँ पर मतलब है अधिकता या बहुतायतता और इसका एंटोनिम होता है डर्थ यानी कि अभाव या कमी। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस